के नाम की महिमा होने पाए। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस बाइबल क्लास में पिछले दिनों में जितने लोग वचन को सुनता रहा, सभी को हृदय की गहराई से हम जय मसीह की अर्पण करते हैं। और सारी पासवानों के लिए माध्यम के जरिया या मीडिया के जरिया वचनों को सुनने वाला हर एक भाई बहने, बाल बच्चे, नौजवान ने सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष यीशु का दरबार फेसबुक पेज के लिए, होली स्पिरिचुअल किंगडम पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और करपन 40-50 पेजों में यह शेयर करते हैं। शेयर करने वाला सभी पासवानों के लिए या विश्वासी गणों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम हर एक फेसबुक पेज को आदर करते हैं। उनके एडमिनों के लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों पर हमने आखिरी समय पर प्रेरित पौलुस की जीवन के जरिए अनंत काल का जीवन के बारे में हम सुन रहा था। क्या परमेश्वर के राज्यों में प्रवेश करने के लिए आपको कोई कष्टों को, परेशानी को सहना पड़ा है कि नहीं? यह सवाल हमने प्रेरित पौलुस से पूछा जाए तो उन्होंने क्या उत्तर देगा, हमने ये विचार विमर्श किया है। तब वो बहुत कुछ समस्या उनके जीवन में सामना करने के बाद में भी वो बताया है। इन सारी समस्या क्षण भर के लिए है और अनंत काल के लिए बहुत कुछ आशीष मेरे लिए वो रखा गया है, उन्होंने ऐसे कहा गया है। इसलिए हम अच्छी कुश्ती लड़ा है और अच्छा दौड़ पूरा किया है और धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए रखा है। केवल वो मेरे लिए नहीं, मेरे साथ दौड़ पूरा किया वाला हर एक व्यक्ति के लिए ये बातों को रखा गया है। इतनी बातों को हमने लास्ट भागों में सीखा गया था। आज हम पहले कोरिन्थिया 15वां अध्याय का 19वां पदों में हम आए। पहले कोरिन्थिया 15वां अध्याय का 19वां पद यहां से पढ़े। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागा हैं। यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने जो कह रहा है, हम इसी आयु पर मसीह में आशा रखेगा तो सारी मनुष्यों से बहुत ही अनिष्ट है अथवा अभागा है। हम यहाँ पे कुछ बातों को ग्रहण करने के लिए चाहता हैं। इस आयु पर हमें क्या क्या जरूरत है, इस आयु पर हमें क्या क्या जरूरत है, आप थोड़ा सोचिए। इस आयु पर हमें खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाई कराना है, उसको उसके लिए स्कूल में भेजना है, उसके बाद में कॉलेज में, फिर उसको शादीशुदा करना है और अच्छा नौकरी की जरूरत है, अच्छा घर की जरूरत है, शारीरिक स्वास्थ्य की जरूरत है और फिर वही सिलसिला चलते रहेगा आगे भी। फिर हम बुजुर्ग हो जाएगा, हमारे बच्चों को भी फिर उसको शादी करना है, उसकी भविष्य में वही बातों को चलता रहेगा। प्रियो, यहाँ पे हमने क्या समझना है, ये सारी बात इसी दुनिया में है, ये आयु पर हमें जरूरत है। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर यदि यही आयु पर हम प्रभु पर आशा रखते हैं अथवा इस दुनिया पे जीवन बिताने के लिए क्या कुछ जरूरत है, उसी काम के लिए, उसी जरूरत के लिए अगर प्रभु पर हम आश्रय रखेगा तो हमारे इतना मूर्ख अथवा अभागा व्यक्ति और कोई नहीं होगा। कहने का मतलब हम इसी आयु के जरूरतों के लिए प्रभु पर आश्रय रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अथवा यीशु मसीह क्या उस कामों के लिए धरती पर आया है कि नहीं, हम ये बातों को सोचने की जरूरत है। या
यीशु मसीह यहां पर आने का अल्टीमेटली पर्पस अथवा सबसे बड़ा कार्य, यहां पर आने का उद्देश्य क्या था? यहां पर हम सोचा जाएगा तो यीशु मसीह अगर शादी करने के लिए अब प्रभु पर आश्रय करना है तो यीशु मसीह धरती पर आने के पहले प्रभु ने अब्राहम के लिए अच्छा जीवन साथी को दिया, आदम के लिए हव्वा को दिया, याकूब के लिए राहेल को दिया और इसहाक के लिए रिबेके को दिया। यीशु मसीह धरती पर आने के लिए बहुत ही लोगों को अच्छे जीवन साथी को परमेश्वर चुनकर दिया गया। और देखो, यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आया है। यगस्किया राजा बीमार हो चुका था, तब यीशु या परमेश्वर ने उसको चंगा किया है अपनी भविष्यवक्ताओं को भेजकर। और इस्राएल लोग मरुभूमि पर चलने के समय पर कई प्रकार का बीमारियां, फैलने वाला बीमारियां हुआ तब, और अग्नि का सांप लोगों को डसाया गया या सर्प डसाया गया। तभी भी मूसा ने एक पीतल से एक सांप को बनाकर मरुभूमि में किसी वस्तु पर ऊपर टांगा गया है। अगर कोई उसी में देखा जाए तो वो चंगे हो जाता था। कहने का मतलब, चंगाई देने के लिए यीशु मसीह धरती पर आने के पहले भी हुआ है। अब देखो, किसी को अगर संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, तब यीशु परमेश्वर की ओर से देखा जाएगा तो पुराने नियम के अंदर शूनेमी स्त्री को संतान नहीं था। एलीशा ने उस मार्ग में चलता रहा, उसने घर में जाकर विश्राम किया है, भोजन खाया है। उसी महिला को भविष्यवक्ता की प्रार्थना के द्वारा शूनेमी को एक लड़का को दान दिया। अब हन्ना के लिए बच्चा नहीं था, वो आराधनालय में जाकर प्रार्थना किया है, उसको संतान मिला है। तब यीशु मसीह धरती पर आने के पहले भी कई लोगों को संतान दिया है। तो यीशु मसीह धरती पर आने की आवश्यकता नहीं अथवा संतान मिलने के लिए। ऐसे देखा जाएगा तो कर्ज का बोझ में दबे हुए लोगों के, कष्टों में रहने वाले लोगों को, बंदी गृह में, शहर के मांग में गए वाले लोगों को, अग्नि में गए वाले लोगों को सब छुटकारा परमेश्वर की ओर से प्रभु ने दिया गया है। प्रियो, यही पे कोई भी यीशु मसीह को धरती पर आने की आवश्यकता नहीं, मगर यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया है पापियों को बचाने के लिए, अथवा पापियों को अपना लहू बहाकर जीवन देने के लिए आया है। इसलिए यही आयु पर हमें कोई भी भौतिक जरूरतों के लिए यीशु मसीह पर आश्रय रखने की जरूरत नहीं है, मगर आपका आत्मा का बचाव के लिए अथवा पाप से मुक्ति पाकर अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए केवल यीशु मसीह पर आश्रय रखने की आवश्यकता है। उसी के साथ सब कुछ हमें देने के लिए वो सामर्थ्यकारी है। इसलिए प्रियो, मेरे सुनने वाला कोई भाई बहनों, आप भौतिक आवश्यकता के लिए यीशु मसीह पर आश्रय रखने की आवश्यकता नहीं, वो पहले से ही परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया है। इसलिए उस वचन के अंदर से हमें इस बातों को ग्रहण करना है। हमारा लक्ष्य मसीह पर आश्रय करने का उद्देश्य अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए है। इसलिए यही आयु नहीं हमारा लक्ष्य, आने वाला अनंत काल का जीवन हमारा लक्ष्य रखाकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हमने आगे वचनों में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय का, इसी अध्याय का
57 अथवा 57 और 58 पदों हम पढ़े। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाँ। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, यहाँ पे लिखा गया है, इन सारी बातों से हमें जय कहां से देगा? यीशु मसीह के द्वारा। वहां पे प्रेरित पौलुस ने क्या पहले पूछा है? ये अभागा, ये मृत्यु की अधीनता का या पापमय शरीर से मुझे कौन छुड़ सकता है या छुड़ा सकता है? यीशु मसीह के द्वारा इन सारी बातों में हमें जय देने वाला परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। और कहा गया है, तुम्हारा प्रयत्न मसीह में व्यर्थ नहीं है। मसीह में जो आप परिश्रम करते हैं, मसीह में आप जो प्रतिदिन सेवकाई में दौड़ते हैं, उसके लिए यहां पर प्रतिफल नहीं मिलेगा तो भी आनंद काल का जीवन पर प्रतिफल देगा। यहां पे लिखा गया, इसलिए तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, इसलिए सेवकाई में बढ़ते चलो। प्रतिफल यहां पे ना सोचे, वो आनंद काल का जीवन पर हमें दिया जाएगा। इसलिए हमें आने वाला समय पर हम प्रतीक्षा रखने की आवश्यकता है। एक उदाहरण मैं बताऊंगा। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण का पुस्तक तक आप पढ़ने के समय पर इस्राएली लोग निर्गमन की किताब से लेकर मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर चल रहा था। तब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कई वायदा इस्राएली लोगों को दिया है। उस वायदा के अंदर अथवा मिस्र से निकलने के समय पर इस्राएली लोगों को मरुभूमि में मैं ऐसा देंगे, ऐसा देंगे, ऐसा करेंगे, कोई भी वायदा प्रभु ने इस्राएली लोगों को नहीं दिया है। सारी दिया वाला वायदा कनान देश में प्रवेश करने के बाद में तुम ऐसा बनेगा, तुम्हें वहां पर ऐसा दिया जाएगा, तुम्हें वैसा वहां पर सुरक्षा दिया जाएगा। प्रभु ने यह वायदा दिया था। कभी भी कोई भी मार्ग मध्य मैं तुम्हें ऐसा देंगे, ऐसा करेंगे, कोई वायदा नहीं दिया। कहने का मतलब क्या है? हमें इस मसीह जीवन इस दुनिया पर बिताने के समय पर हमारे लिए कोई भी वायदा प्रभु ने दिया नहीं। हाँ, कई बातों को तो देगा, वो तो सच्चाई है, मैं मानता हूं, मगर हमारे लिए प्रभु देने वाला वायदा सारा हमारा आनंद काल का जीवन के लिए है। आनंद काल का सफर में जो कुछ यहां से मिलते हैं वो खुशी के साथ हम अनुभव करना है। कभी भी जो नहीं मिला है उसके प्रति खुड़खुड़ापन नहीं करना है, अथवा आपका हृदय के अंदर कुंदक नहीं होना है। जो नहीं मिला उसके प्रति निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मार्ग है। मार्ग मध्य हमें कोई वायदा प्रभु ने नहीं दिया है। सब कुछ हमारे लिए तैयार है वायदा का देश में। प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय पर क्या लिखा है? आप भयभीत ना हो, मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं जाकर जगह तैयार किया जाए तो मैं वापस ही आकर मेरे साथ ले चलूंगा। जहां मैं रहूंगा वहां पे आप लोग भी रहेंगे। प्रियो, ये हमारे लिए तैयार करने वाला जगह को या बसाए स्थानों को दर्शाता है। इसलिए आपको हमारे लिए जो आनंद काल में तैयार करने वाला, उसी बातों में हमें भरोसा रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हमने पहले प्रेरित पौलुस से हम पूछा गया, अब हमने प्रेरित पत्रोस से पूछा जाए, क्या परमेश्वर की राज्यों में आप जो सफर करता था तब आपको कोई समस्या, कोई परेशानी सामना करना पड़ा है कि नहीं? तो पत्रोस ने क्या उत्तर देंगे? क्या आप में से कोई सोचा है?
आपका हृदय के अंदर कोई विचारधारा अभी आया है? अब हमने यूहन्ना का सुसमाचार 6वें अध्याय का 68 पदों में हम देखा जाए। यूहन्ना का सुसमाचार 6वें अध्याय का 68 68। शिमोन पत्रोस ने हाँ। उसको उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हाँ। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ऊपर का सवाल भी सुसर पड़ी। तब यीशु ने उन 12 से कहा, हाँ। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ, यहाँ पे देखो, यीशु मसीह का उपदेश में कई लोगों को उपदेश को ग्रहण कर नहीं पाया। 6वां अध्याय का परम प्रधान विषय जीवन का रोटी है। यीशु मसीह ने बोला है, स्वर्ग से उतर आने वाला जीवन का रोटी मैं हूं, जो मुझसे खाएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। तब कई लोग, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने ये सुना वाला कई लोग ऐसे सोचने लगा, क्या मैं इनका मांस खाऊंगा? तब कई लोग ये कठिन उपदेश बोलकर छोड़कर चले गए। तब यीशु ने अपने चेलों से भी यही सवाल पूछा, क्या तुम भी जाने के लिए चाहते हो? प्रियो, उपदेश की गलती नहीं, मगर आपको ग्रहण करने का समस्या है। यहां पर कई बात लोग कहते हैं ये बात बहुत कठिन है, मगर परमेश्वर की हर एक आज्ञा सरल है, कोई कठिन नहीं। हमारी मूर्खता, हमारी मनों की कठोरता या हमारी बुद्धि का सोच, पहले की विचारधारा, उसी कारण कई बातें हमें ग्रहण कर नहीं पा रहे हैं। यहां पर देखो, कई लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गया। यीशु मसीह इसी में दुख नहीं। यीशु मसीह चेलों से ही पूछा है, क्या तुम भी जाने के लिए चाहते हो? तब कई लोग निशब्द रहा। तब पत्रोस ने उत्तर दिया है, यहां पर बोला है, हे प्रभु, हम कहां जा पाएगा? तेरा उपस्थिति में अनंत काल का जीवन का वचन तेरे पास है, या नित्य जीवन का वचन तेरे पास है। देखो, प्रभु की उपस्थिति में ही अनंत काल का जीवन मिलेगा। दुनिया में किसी के पास यह ना मिलेगा। कोई धर्म गुरुओं से नहीं मिला, कोई संस्था से नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति ऐसे सिखा नहीं सकता है, ना वो अनंत काल का जीवन दे सकता है। प्रियो, ये केवल एक ही व्यक्ति से ही मिलेगा, वो यीशु मसीह है। उनकी पास है अनंत काल का जीवन। अब मत्ती के सुसमाचार 16 का 16वां पद अब पढ़ेंगे। शिमोन पत्रोस ने उत्तर दिया, हाँ। तो जीवदेह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने यहां पे भी एक सवाल पूछा गया है, लोग मेरे बारे में क्या कहता है? कई लोग वैसा ही है, वैसा ही है, ये एक भविष्यवक्ता है, ये यिर्मयाह है, ये ऐसे ऐसे कई लोगों के नाम वहां पे पुराने नियम के अंदर बताया गया है। मगर तब लोग कुछ भी कहने थे, लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकता है, लोग अपना मनमर्जी से जीवन बिताता है, लोगों की अंदर इतना ज्ञान नहीं है। इसे यीशु ने पूछा गया है, मगर तुम तो मेरे चेले हैं, तुम क्या कहते हैं? तब पत्रोस ने यहां पे उत्तर दिया है, तू परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। तब ये प्रभु ने या यीशु मसीह ने ऐसा उत्तर दिया है, ये और कोई नहीं, स्वर्ग का मेरा पिता है, तुम्हें यह प्रकाशन दिया है। वास्तव में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अगर एक व्यक्ति कहना है तो मैं कहता हूं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो कह नहीं सकता है। अथवा इस दर्शन हमारे हृदय के अंदर डालना है तो वो परमेश्वर के अलावा या यीशु मसीह की आत्मा के बिना कोई इस बातों को अंगीकार कर नहीं सकता है। क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है, मेरा पिता ने
जो आकर्षित नहीं किया जाए, कोई मेरे पास आ नहीं सकता है। इसलिए प्रियो, एक व्यक्ति को अनंत काल का जीवन मिलना है या स्वर्गीय प्रकाशन मिलना है, तो मैं जितना चिल्लाए तभी आपको समझ नहीं पाएगा। यीशु मसीह का जो दर्शन आपके अंदर आना है, तो पिता परमेश्वर आपके ऊपर प्रेम और दया अनुग्रह करने की आवश्यकता है। इसलिए आप इसी समय पर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे स्वर्ग के बारे में एक अच्छा दर्शन आप भी आ जाए। आपकी आत्मा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना मुझे यह दर्शन सही तरीका से ग्रहण कर नहीं पाएंगे। ये हम अंगीकार करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अब पतरस ने कहा, दो बात मैंने बताया गया है। एक, आनंद काल का जीवन का वचन तेरे पास है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरी, तुम जीवित वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। ये दर्शन स्वर्ग की ओर से पतरस ने पाया है। अब क्या कहते हैं हम आगे देखेंगे। प्रेरितों का पत्री 4वां अध्याय का 12वीं पद। प्रेरितों का पत्री 4वां अध्याय का 12वां पद। ओके, पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों की और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है। वो केवल यीशु मसीह ही है, उद्धार देते हैं। प्रियो, इसलिए पतरस ने बोला है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यीशु मसीह ही है, ये उद्धार हमें देगा। और आगे पढ़ सकता है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह भी जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। बस उनकी स्वभाव, उनकी आश्चर्य कर्मों को, उनकी स्वभावों को देखा कर बोला ये यीशु मसीह का साथ है। अब हम देखते जाए, उनकी जीवन पर परिवर्तन आया है। पतरस ने बोलेंगे, मेरा जीवन जो बदला गया है, मेरा जीवन बदल गया है, वो यीशु मसीह पर जो विश्वास रखा, तभी मेरा जीवन बदल गया है। अब 4 का 20 पढ़े। क्योंकि यह तो हमसे नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया। यहां पे देखो, प्रेरित पतरस ने क्या बोला है, हमने जो देखा गया है, सुना गया है, वो उसके लिए गवाही नहीं बनकर हमें रह नहीं सकता। हमें जो सुना गया है, जो अनुभव किया है, जो पाया गया है, उनके गवाही हम बनेंगे, चाहे कुछ भी आवे। उसी के कारण वहां पे उनको धमकाया है। अनंत काल का जीवन पर प्रवेश करने के लिए प्रेरित पतरस ने बोला है, अगर धमकी लेना है, और 12वें अध्याय पर हम देखने के समय पर बंदी गृह में रह रहा है। प्रेरित पतरस ने बंदी गृह में उसको डाला गया है सुसमाचार प्रचार करने के कारण। आइए 12 का 6, प्रेरित को पत्री 12 का 6। जब हेरोदेस उस लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बांधा हुआ। यहाँ पे प्रेरित पतरस को पकड़ाकर बंदी गृह में बांधा गया है। यहाँ पे लिखा गया है 2 जंजीर से बांधकर 4 लोग खड़ा और रखवाला करने वाला बंदी गृह में, अथवा 16 लोगों के मध्य में उसको रखा गया है। देखो, अब सुसमाचार के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, उसका गवाही बनने के कारण वो बोल रहा है, मैं बहुत कुछ कष्टों को सहन किया है, हमें
बंदी गृह में भी जाना पड़ा है। प्रियो, मगर उन्होंने हमसे क्या उपदेश दे रहा है, हम वो देखेंगे। पहले पत्रोस का पहला पुस्तक 4वां अध्याय का 12वां पद से लेकर पढ़े। इत्यादि बातें उनके जीवन पर आने के बावजूद भी पत्रोस ने क्या कह रहा है? हे प्रियो, जो तुम दुख रूबी अग्नि तुम्हारे भड़कने के लिए तुम्हें भड़की है। यहाँ पे देखो, ये दुख रूपी अनुभव अथवा ये शोधना, ये परीक्षाएं तुम्हारे जीवन पर जो अग्नि की शोधना जो दिया गया है, इसलिए आप लज्जित ना हो। 12वां पद से लेकर फिर से पढ़े। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे भड़कने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझकर अशंका न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी बात तुम्हारे ऊपर आया है, ऐसा ना सोचे। ये एक परमेश्वर का भड़कने वाला समय है, क्योंकि वहां पर लिखा है एक अपूर्व कार्य, जो साधारण कार्य नहीं है। एक अपूर्व कार्य आपके जीवन पर, एक अलौकिक कार्य आपके जीवन पर आने के कारण आप शोक ना उठाए। और आगे बढ़ी। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में, जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। अनंत काल का जीवन का सफर में आपको ऐसे कुछ अग्नि की शोधना आपके जीवन पर आया है, तो आप शोक ना उठाओ, मगर आनंद करो। पत्रोस ने ये उपदेश हमें दे रहा है, स्वर्ग राज्य का सफर में हमारा जीवन पर अगर कुछ बातें हो गया, तो अगर कुछ घटना घटी जीवन में आएगा, तो कोई अलौकिक बातें जीवन में आएगा, तो आप शोक ना उठाओ। आपको मसीह के कष्टों में हम सहभागी होने के कारण खुशी उठाना है। अगर आगे पढ़ो। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी, उसकी महिमा के प्रकट होने के समय में भी तुम आनंदित और मगन हो, क्योंकि वो धन्य है। पढ़िए। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम्हें निंदा किया जाती है, तुम धन्य है, क्योंकि महिमा के आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है, तुम पर छाया करता है। बस यहाँ पे देखो, परमेश्वर की आत्मा, महिमा की आत्मा इस कष्टों को, इस सफर में कष्टों को सहन करेगा, तो मसीह के दुख में सहभागी हो जाएगा, तो महिमा की आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलेगी। उसको धारण करके, उसको पहनकर तुम क्या करना है? परमेश्वर की महिमा दिलाना है। प्रियो, पत्रोस ने ये उपदेश हमें दे रहा है। अब पहला पत्रोस 5:10 में क्या कहते हैं? कई प्रकार की कष्टों को उन्होंने सहन करने के बाद में भी हमें क्या उपदेश दे रहा है अनंत काल का जीवन का सफर में? बताइए, पढ़िए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, परमेश्वर अपना अनंत काल का महिमा के लिए आपको बुलाए हैं। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए दुख उठाने के बाद में आखिर तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आखिरी में तुम्हें क्या करेगा? सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, और बलवंत करता रहेगा। यहाँ पर हमें देखो, आखिरी की आनंद काल का जीवन है, एक समय है, उसी के लिए तुम्हें सिद्ध कर रहा है, उसी के लिए तुम्हें बलवंत कर रहा है। तुम्हें बलवंत कराने वाला एक ही समय है, इसलिए तुम स्थिर रहो।
अब दूसरी पत्रोस 3:10 से लेकर पढ़े। दूसरी पत्रोस का पुस्तक 3:10 से लेकर 13 तक। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। यहां पे देखो, प्रभु का दिन अब के नहीं, आने वाला समय के लिए बता रहा है। उस प्रकटीकरण के लिए हम इंतजार में हैं। वो आनंद काल का जीवन पर प्रवेश करने का उसी का पहला दिन, उसके समय का प्रारंभ समय लिखा गया है। परमेश्वर का दिन चोर के समान आ आ जाएगा। उसी दिन आकाश बड़ी खटखटाहट के शब्द से आकाश बड़ी खटखड़ा के शब्द अलगे छनछनाहट के साथ से जाता रहेगा और बहुत ही तलपत होकर पिघल जाएंगे। धरती भी थल जाएगा और पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उस पे जो कुछ काम है वो जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। ये सारी वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तुम्हें भक्ति में एक पवित्र मनुष्य के रूप में कैसे होना चाहिए। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किसी रीति से जो होना चाहिए। यहाँ पे दो, किसी रीति से परमेश्वर का उसी दिन के लिए आप बाट जोगता करना है, इंतजार करना है। पत्रोस ने बोल रहा है, आपके लिए समस्या है, आपकी खतरा है, परेशानी है, इस दुनिया में दुख है, मगर इस आकाश बड़ी सनसनाहट के साथ हट जाएगा। इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है वो पिघल जाएगा। उसी दिन आकाश हट जाएगा। चोर के समान उस घड़ी आ पड़ेगा। मगर तुम क्या करना है? नए आकाश, धार्मिकता बसने वाला नए आकाश के लिए, नई पृथ्वी के लिए आप बाट जोगते रहना है। प्रियो, पत्रोस ने ये उपदेश दे रहा है। इसलिए हमें मिलने वाला आनंद काल के जीवन की आशीषों को, उस महिमा को तेज हमारे ऊपर प्रकट होने के लिए उसी समय आने वाला है। इसलिए हमें उसी दिन के लिए बाट जोगता रहने की आवश्यकता है। आकाश धरती हमारे सामने से हट जाएगा। प्रियो, कभी भी इस विश्वास से पीछे नहीं हटना है। कितना भी हम कीमत चुकाएगा तो भी उसी दिनों के लिए हम इस धरती पर कष्टों को, मसीह के दुखों में सगाबाकी होकर रहने की आवश्यकता है। अब हमने एक दर्शन पाया वाला स्त्री के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। आनंद काल का स्वर्ग राज्य का दर्शन पाया वाला एक महिला के बारे में हम थोड़े समय विचार करेंगे। इसी समय मत्ती के सुसमाचार 20वां अध्याय का 20वां पद से लेकर 21वां पद तक पढ़े। तब जबूदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया। अथवा मैं कह रहा हूं, यूहन्ना और याकूब का माता जी या सबदी बच्चों की माता, वहां पर आकर यीशु मसीह से एक सवाल पूछा गया है, अथवा एक रिक्वेस्ट किया है। अब यहां पर सारे चेलों को बहुत ही कुंदक आया होंगे। ये महिला कितना घमंडी है, कितना स्वार्थी है, बाकी कोई चेले नहीं है। ऐसी कई सवाल लोगों के अंदर, अथवा ये सवाल सुनने वाला आपके हृदय के अंदर शायद आया होंगे। बस वहां पे थोड़ा रोकिए। ऐसे सोचने के पहले और कुछ विचारा हम करने की जरूरत है। अपने संतान, अपने बच्चे मसीह के दाएं बाएं बैठने के लिए कितना माता पिता चाहता है, उसको विमर्श करने के पहले, उसको ऊपर आरोपण करने के पहले आपने थोड़ा रोकिए, सोचिए। आप एक माता पिता है, कभी भी आपके बच्चों के प्रति ऐसे की सोच आपने रखा है?
ऐसे की रिक्वेस्ट यीशु मसीह के सामने रखा है, या एक ही अपेक्षा है यीशु मसीह से अभी तक कहा गया है। अब उस महिला को ऊपर दोष आरोपण करने के पहले आप उसकी सही मान्य रीति से थोड़ा सोचिए, क्योंकि एक अच्छे माता अपना बच्चे के प्रति एक दर्शन पाए वाला माता है, ऐसे सवाल पूछेगा। प्रियो, स्वर्ग राज्य का दर्शन पाए वाला एक माता है, केवल इस प्रकार का एक सवाल पूछा जाएगा। यहां पर उस माता ने यीशु मसीह के पास आकर यह सवाल पूछा गया। अब एक बार सिस्टर पढ़िए। जब जबूदी के पुत्रों की माता ने जबदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर अपने प्रणाम पुत्रों किया। के साथ, कई लोग बच्चा कहां घूमते फिरते, कई माता पिता को नहीं जानता है। ये लॉकडाउन पीरियड में मोबाइल और लैपटॉप रख के दोनों कानों पर जो ईयरफोन लगाकर पढ़ाई करते हैं, मगर क्या पढ़ाई करते हैं कई माता पिता को नहीं जानता है। कई समय पर क्लास के टीचर बात कर रहा है, अलग वीडियो यूट्यूब से देख रहा है। यहां पर देखो, अपना बच्चे अपने साथ है, अपने साथ यीशु मसीह के पास लेकर आया है। लेकर आकर यीशु मसीह से पूछा गया है, प्रियो, इस दर्शन, इस सबदियों की बच्चों की माता के जो दर्शन आपके अंदर होने पाए, जितने माता पिता इस माध्यमों के जरिए मुझे सुन रहा है, आप एक सवाल पूछा जाए, क्या इस महिला का दर्शन प्रभु मेरे अंदर है क्या? मेरे बच्चों के प्रति ऐसे की विचारधारा है कि नहीं? थोड़े हमें सोचने की जरूरत है। फिर क्या पूछा है? और उससे कुछ मांगने लगी। उसी से कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, हाँ, तू क्या चाहती है? हाँ, वह उससे बोली, हाँ, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, ये दो पुत्र तेरे राज्यों में, तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। एक तेरा दाएं और एक तेरा बाएं बैठे। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया है, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? हाँ, जो कटोरा में पीने पर हूँ, जो मैं जिस कटोरा पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? क्या तुम भी ऐसा कटोरा या ये कटोरा पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उत्तर दिया है, पी सकते हैं। मैं पी सकता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य के प्रति उसको गहराई में इतना एक बड़ा चाहत है। अगर मैं यीशु मसीह ने जितना कष्टों को सहन किया जाए, तब मैं वो कष्टों को सहने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे बच्चे दोनों एक दाएं और एक बाएं बैठने के लिए मैं चाहता हूं। मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। प्रियो, ऐसा कितना माता पिता चाहते हैं यीशु मसीह ने जो दुख धरती पर उठाए जाते हैं, उस जिस कटोरा पिया जाता है, वो मैं पीने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह ने बोला है, शायद तुम पी सकता है, मगर स्वर्ग में मेरा बाएं और दाएं बैठना मेरा इच्छा नहीं है, या मेरा योजना नहीं है। मेरा पिता परमेश्वर जिसको चाहते हैं और उसको दिया जाएगा। प्रियो, यहां पर कहने का मतलब इतना ही है, इस माता का हृदय का विचारधारा, एक चाहत, उस दर्शन, क्या हमने इस धरती पर रहने के समय पर हम पाया है कि नहीं? यह सवाल हमारे हृदय के अंदर रखने की आवश्यकता है। और पत्रोस घर जाएंगे, पत्रोस बताएंगे, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना रखा गया है, उसकी पद चिन्हों में चलने के लिए रखा गया है।
प्रियो, पतरस ने कहेंगे हमारे लिए एक नमूना यीशु मसीह ने रखा गया है। उन्होंने कष्ट सहन करने के बावजूद पुनरुत्थान नहीं किया, उसको सताने के बावजूद वो दूसरों को सताया नहीं, उसको गाली देने के बदले गाली नहीं दिया है। वो अपना पिता परमेश्वर से सब कुछ समर्पण करके विनती करके प्रार्थना किया है। सब कुछ के ऊपर जो कर सकता है उस पिता परमेश्वर के हाथों में सारी बातों को सौंप दिया है। ऐसे उन्होंने एक आदर्श हमारे लिए रखा गया है, क्योंकि हम उस पद चिन्हों पर चलने के लिए। पतरस को केवल इतना ही बोलने के लिए है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श रखा गया है। उस मार्गों में, उस पद चिन्हों पर हमें चलना आवश्यक है। मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय का पहला पद से लेकर पढ़े, वहां पे स्वर्ग राज्य के बारे में एक उदाहरण प्रभु ने दिया है। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा। स्वर्ग के राज्य उस 10 कुमारियों का समान होंगे जो अपनी मशालों लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। वो अपने दुल्हे से मशालों लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। भेंट करने को अथवा स्वीकार करने को निकली। वो अपना दीवट को निकाल कर हाथ में रखकर स्वीकार करने के लिए निकली है। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 10 लोगों के अंदर, 10 महिलाओं के अंदर 10 बुद्धिमती अथवा 5 बुद्धिमती, 5 मूर्ख, ऐसी बुद्धिहीन महिलाएं थे। मूर्ख ने अपनी मशालों तो ली, मूर्ख ने अपनी मशालों पर ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अपने साथ तेल नहीं लिया अथवा एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल भी भर के ले रखा था। जब दुल्हे के आने में देर हुई, दुल्हे आने के लिए देर लगी, तो वे सब ऊँघने लगी और सब ऊँघने लगा और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालों को ठीक करने लगी। और मूर्ख ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे, क्योंकि हमारी मशालों बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। बस यहाँ पर मैं संक्षिप्त में कहने के लिए चाहता हूं, यहाँ पर 10 कुमारियां, उसमें 5 मूर्ख, 5 और बुद्धि और ज्ञान पाए वाला थे। वो कुमारियों ने क्या किया था, जो कुछ लोग एक्स्ट्रा तेल ले लिया है, समय आ गया है, अपना दुल्हे तुरही बजाकर आया है, जिसके पास एक्स्ट्रा तेल था वो जाग गया है, अपनी बत्तियों को जलाया है, दुल्हे को स्वीकार किया है, राजमहल में प्रवेश किया है। बचा वाला मूर्ख महिला ने उसकी मशाला जलाया, दीपक जलाया है, मगर तेल ना होने के कारण बत्ती बुझ गया है। उसको तेल लेने के लिए वो गया है, तब अपना दुल्हे आए हैं, उसको राजमहल में प्रवेश कर नहीं पाया है। बाद में आकर द्वार में खिड़खिड़ाया है, तब वो हमारे लिए भी खोल दीजिए ऐसे कहा, तब बोला हम तुम्हें नहीं जानते हैं। प्रियो, ये अनुभव हमारा जीवन पर ना हो। आज अपने आप को शोध ना करें, हमारी कुप्पी पर अथवा हमारे जीवन पर
एक्स्ट्रा तेल है क्या? एक एक्स्ट्रा जागने वाला अनुभव है क्या? यहां पे बिकने वाले लोगों के पास तेल मोल ले अथवा खरीद ले, ऐसे बोल रहा है। कई लोग गलत रीति से इस भावों को सिखाता है। यहां पे पवित्र आत्मा है, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। यहां पर पवित्र आत्मा है तो क्या पैसा से खरीद सकता है? नहीं। पवित्र आत्मा को केवल दर्शाता नहीं, एक पवित्रताई के साथ हमें एक जीवन बिताना है। एक उदाहरण केवल कहा गया है। उदाहरण को सारी भागों को हमें उसका विस्तार रूप से सिखाने की जरूरत नहीं। उसकी प्रथम बात है यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार रहना है। केवल ये बातों को हमें ग्रहण करना है। एक उपमा है, एक उदाहरण है, उसकी हर भागों को अलग अलग अर्थ देकर हमें एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। ये बातों को हम ग्रहण करना है। केवल ये बातों को ग्रहण करना है। हमें दुल्हे को स्वीकार करने के लिए जो पवित्रताई होना है, जो तेल की जरूरत है, जो उत्साह की जरूरत है, वो उत्साह में हमें बना रहना है। प्रियो, इस बाहों से मैं आज के संदेश को विराम या खत्म करने के लिए चाहते हैं। आज हमने क्या सुना है? हमें केवल यही आयु पर आशा भरोसा ना रखना है। आने वाला अनंत काल का जीवन पर हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है। इस आयु पर कोई भी भौतिक आवश्यकता के लिए प्रभु पर आश्रय ना रखना है। इन सारी कामों के ऊपर यीशु हमें जय देने वाला प्रभु है। इसलिए सेवकाई पर हमें उचित प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें प्रतिफल पाने का योग्य रीति से हम सेवकाई करें। पत्रोस ने बोलेगा अनंत काल का जीवन केवल यीशु मसीह दे सकता है, अथवा अनंत काल का जीवन यीशु मसीह देगा। वो स्वर्ग से उतर आया वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। स्वर्ग से उतर आया वाला परमेश्वर और किसी पर उद्धार नहीं है। आकाश के नीचे, पृथ्वी का ऊपर और कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। बंदी गृह में रहने के समय में भी कष्टों को सहना है तो यीशु मसीह के राज्यों के प्रति कष्टों को सहन करना है। अगर अग्नि का परीक्षा जीवन में आएगा तो भी, एक अपूर्व कार्य जीवन में आएगा तो भी यीशु मसीह का कष्टों के साथ हम सहभागी होना है। वो आनंद काल का खुशी, उस तेज हमारे ऊपर जो प्रकट होने के लिए है, वो मसीहा का तेज हमारे ऊपर प्रकट होने वाला है। इसलिए हम उत्साहित होकर उसी धन्य अनुभव में प्रवेश करने के लिए मसीह का नाम के कारण कष्टों को सहन करना है तो भी वो धन्य है उस व्यक्ति। इसलिए कष्टों को सहन करना है। अगर मसीह होने के कारण कष्टों को सहन करना है तो भी हम उस महिमा के तेज हमारे ऊपर प्रकट होने के लिए हम कष्टों को सहन करना है। ये थोड़ी क्षण मात्र के लिए कष्टों को सहना है तो भी आनंद काल का तेज के लिए हमें बुलाया वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सारी बातों से यथास्थान कराकर वो आशीष हमारे जीवन पर दिया जाएगा। यीशु मसीह चोर के समान आने वाला है। इसलिए नए और आकाश के लिए, नई पृथ्वी के लिए हमें बाट चलता रहने की जरूरत है। दर्शन पाए वाला महिलाओं ने ऐसे बोला अपना 2 बच्चे यीशु मसीह के दाएं बाएं बैठने के लिए अनुमति मांगा गया। प्रियो, उस महिला का दर्शन हमारे हृदय के अंदर रखा कर चलने की जरूरत है। आखिरी समय बताया गया है 5 महिला, 5 कन्या कुमारी और परमेश्वर की दर्शन पाकर अथवा
दुल्हे आने के समय पर स्वीकार करने के लिए उसका बत्ती कभी भी बुझाया नहीं। प्रियो, हमारी बत्ती जलता रहे। हमारे लिए एक बत्ती दिया है, वो बत्ती जलाकर रखने की आवश्यकता है। इसलिए सिरों को झुकाए, हमारे हृदयों को क्या उस दुल्हे आज रात को अगर आया जाए तब श्रृंगार करने के लिए तैयार है कि नहीं? हम उसके लिए तैयार होकर समर्पण करें। आइए हृदयों को समर्पण करें, प्रार्थना के लिए समर्पण करें। आइए इस वचनों के जरिए प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। सबके लिए जय मसीह की।